सोचिए एक ऐसा नाम जो कभी पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता था। एक ऐसा गेंदबाज जिसके हाथ से निकलने वाली नई गेंद दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज को परेशान कर देती थी। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने करियर में ऊंचाइयां भी देखी, मुश्किल दौर भी झेला, वापसी भी की और फिर दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा भी कह दिया। लेकिन अगर एक दिन अचानक खबर आ जाए कि मोहम्मद आमिर एक बार फिर पाकिस्तान की हरी जर्सी पहनने के लिए तैयार हैं, तो क्या होगा? क्या पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम एक बार फिर आमिर आमिर की आवाजों से गूंज उठेंगे? क्या विरोधी टीम के बल्लेबाजों के दिमाग में फिर वही पुराना डर लौट आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोहम्मद आमिर की कहानी सच में खत्म हो चुकी है या इस कहानी का एक आखिरी अध्याय अभी बाकी है? आज की इस वीडियो में मोहम्मद आमिर की संभावित वापसी से जुड़े इसी सवाल को विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। सोशल मीडिया पर मोहम्मद आमिर की वापसी को लेकर कई तरह के दावे और खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन किसी भी अपुष्ट पोस्ट को आधिकारिक वापसी समझना सही नहीं है। मोहम्मद आमिर अपनी दूसरी रिटायरमेंट के बाद अपनी वापसी का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने खुद अपनी रिटायरमेंट को अंतिम बताया था। फिर सवाल उठता है कि अगर आमिर ने रिटायरमेंट ले ली है तो आखिर उनके फैंस आज भी उनकी वापसी की उम्मीद क्यों करते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें मोहम्मद आमिर की पूरी कहानी को शुरुआत से समझना होगा। मोहम्मद आमिर का नाम सिर्फ आज के पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए खास नहीं है, वो उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने बेहद कम उम्र में पूरी दुनिया को अपनी प्रतिभा का एहसास करा दिया था। एक युवा लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज जिसके पास रफ्तार थी, स्विंग थी, आक्रामकता थी और सबसे बड़ी बात, बड़े मुकाबलों में दबाव झेलने की क्षमता थी। जब आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा तो बहुत जल्द लोगों को एहसास हो गया कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा युवा तेज गेंदबाज मौजूद है जो आने वाले समय में बहुत बड़ा नाम बन सकता है। उनकी गेंदबाजी में एक अलग ही तरह की धार थी। वो सिर्फ रफ्तार के भरोसे बल्लेबाजों को परेशान नहीं करते थे। उनकी असली ताकत गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता थी। जब नई गेंद आमिर के हाथ में होती और पिच से थोड़ी सी मदद मिल जाती तो उनकी अंदर आती गेंद और बाहर निकलती स्विंग किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी परेशानी बन सकती थी। पाकिस्तान हमेशा से दुनिया के बेहतरीन तेज गेंदबाज पैदा करने के लिए मशहूर रहा है। वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर जैसे महान नाम पाकिस्तान क्रिकेट की पहचान बने। इसके बाद एक नई पीढ़ी में शाहीन शाह अफरीदी जैसे गेंदबाज सामने आए, लेकिन मोहम्मद आमिर का अंदाज भी अपनी जगह बिल्कुल अलग था। आमिर का करियर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। लोग उनके भविष्य को लेकर बड़ी उम्मीदें लगा रहे थे, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मुश्किल दौर आया जिसने उनके करियर को पूरी तरह बदल दिया। ये वो दौर था जब आमिर को इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर होना पड़ा। एक ऐसे युवा खिलाड़ी के लिए जिसका करियर आसमान की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, यह बहुत बड़ा झटका था। लेकिन मोहम्मद आमिर की कहानी यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने वापसी की तैयारी की, उन्होंने क्रिकेट में दोबारा खुद को साबित करने की कोशिश की, फिटनेस पर काम किया, गेंदबाजी पर काम किया और आखिरकार वो दिन आया जब मोहम्मद आमिर ने एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की। बहुत से लोगों को शक था कि क्या आमिर दोबारा उसी स्तर की गेंदबाजी कर पाएंगे, क्या उनका पुराना जादू वापस आएगा। लेकिन आमिर ने मैदान पर अपने प्रदर्शन से जवाब देना शुरू किया और फिर आया 2017 का वो मुकाबला जिसे पाकिस्तान क्रिकेट का कोई फैन शायद कभी नहीं भूल सकता। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, सामने भारत। दुनिया की नजरें इस मुकाबले पर। भारत की बल्लेबाजी में बड़े बड़े नाम मौजूद थे और पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे मोहम्मद आमिर। उस दिन आमिर ने ऐसा स्पेल किया जिसने मैच की दिशा ही बदल दी। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, भारत के टॉप ऑर्डर के खिलाफ आमिर की गेंदबाजी ने पाकिस्तान को जबरदस्त शुरुआत दिलाई। पाकिस्तान ने वो ऐतिहासिक फाइनल जीता और मोहम्मद आमिर इस जीत के सबसे अहम किरदारों में से एक बन गए। उस दिन लाखों पाकिस्तानी फैंस को लगा कि आमिर अब अपने करियर की नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन क्रिकेट की कहानी कभी इतनी आसान नहीं होती। आमिर के करियर में लगातार उतार चढ़ाव आते रहे। चोटों, फॉर्म और अलग अलग परिस्थितियों ने उनके लिए चीजें हमेशा आसान नहीं रखी। फिर एक समय ऐसा आया जब मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। पाकिस्तानी फैंस के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं थी। बहुत से फैंस का मानना था कि आमिर के अंदर अभी काफी क्रिकेट बाकी है। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि अब पाकिस्तान को युवा खिलाड़ियों पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ बाकी था। 2024 में मोहम्मद आमिर ने अपनी इंटरनेशनल रिटायरमेंट वापस लेने का फैसला किया। एक बार फिर वो पाकिस्तान की टीम में वापस आए। एक बार फिर उनकी गेंदबाजी पर पूरी दुनिया की नजरें थी और एक बार फिर वही सवाल सामने था, क्या पुराना मोहम्मद आमिर वापस आ चुका है? T20 वर्ल्ड कप 2024 में आमिर ने पाकिस्तान के लिए 4 मुकाबले खेले और 7 विकेट हासिल किए। उनकी वापसी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं थी, उनके पास बड़े मुकाबलों का अनुभव था और पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण में उनकी मौजूदगी एक अलग तरह का अनुभव लेकर आई थी। लेकिन शायद ये उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट की आखिरी वापसी थी।
2024 के आखिर में मोहम्मद आमिर ने एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उनके फैसले की पुष्टि की। आमिर ने उस समय यह संकेत दिया कि अब वो नई पीढ़ी को आगे आने का मौका देना चाहते हैं। लेकिन यहीं से फैंस के मन में एक नया सवाल पैदा हुआ, क्या यह सच में अंत है? क्योंकि आमिर पहले भी रिटायर होकर वापस आ चुके थे। एक बार उन्होंने रिटायरमेंट से वापसी की थी, फिर दोबारा रिटायरमेंट ले ली। इसलिए उनके फैंस के लिए यह सोचना पूरी तरह असामान्य नहीं था कि शायद भविष्य में वो फिर से अपना फैसला बदल सकते हैं। यही वजह थी कि सोशल मीडिया पर मोहम्मद आमिर की संभावित वापसी की बातें दोबारा तेजी से फैलने लगी। जब भी पाकिस्तान की गेंदबाजी में कोई कमजोरी दिखाई देती, जब भी किसी बड़े तेज गेंदबाज की फिटनेस को लेकर सवाल उठता, जब भी पाकिस्तान को एक अनुभवी लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज की जरूरत महसूस होती, सोशल मीडिया पर एक ही नाम फिर से सामने आने लगता, मोहम्मद आमिर। और इसका एक कारण भी है। T20 क्रिकेट में अनुभव की बहुत बड़ी कीमत होती है। आपके पास सिर्फ 4 ओवर होते हैं और उन 4 ओवर में हर गेंद मैच का रुख बदल सकती है। पावर प्ले में विकेट लेने वाला गेंदबाज पूरी पारी का दबाव बदल सकता है। डेथ ओवर्स में अनुभवी गेंदबाज यॉर्कर, स्लो गेंद और अलग-अलग वेरिएशन का इस्तेमाल कर सकता है। मोहम्मद आमिर ने अपने करियर में यह सब देखा और सीखा है। यही वजह है कि उनके फैंस आज भी मानते हैं कि अगर पाकिस्तान को किसी बड़े टूर्नामेंट में अनुभवी लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज की जरूरत पड़े तो आमिर को कम से कम विचार में जरूर लाया जाना चाहिए। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। अक्टूबर 2025 में मोहम्मद आमिर ने अपने भविष्य को लेकर साफ किया था कि उनकी रिटायरमेंट अंतिम है। उन्होंने यह भी कहा था कि वो पीसीबी से वापसी को लेकर बातचीत नहीं कर रहे और उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान को युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो फिर सोशल मीडिया पर वापसी की खबरें क्यों आती हैं? दरअसल सोशल मीडिया के दौर में क्रिकेट से जुड़ी कोई भी बात बहुत तेजी से वायरल हो सकती है। किसी फैन का कमेंट, किसी पुराने इंटरव्यू की क्लिप, किसी खिलाड़ी का एक बयान या फिर किसी अनजान सोशल मीडिया अकाउंट की पोस्ट, और देखते ही देखते वो एक बड़ी खबर बन जाती है। फिर हेडलाइन आती है, मोहम्मद आमिर की बड़ी वापसी, चीफ सेलेक्टर ने बड़ा फैसला सुना दिया, आमिर के फैंस के लिए खुशखबरी। लेकिन हेडलाइन और ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर कोई खिलाड़ी वास्तव में पाकिस्तान टीम में वापसी कर रहा हो तो पीसीबी की आधिकारिक घोषणा, चयनकर्ताओं का बयान या आधिकारिक स्क्वाड लिस्ट ये सबसे मजबूत सबूत होता है। और 2026 T20 वर्ल्ड कप के मामले में मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। इसलिए अगर आपको सोशल मीडिया पर ऐसी कोई पोस्ट दिखाई देती है जिसमें दावा किया जा रहा है कि आमिर को T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए वापस बुला लिया गया था तो उसे तुरंत सच ना माने। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मोहम्मद आमिर कभी भी दोबारा पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकते? यहीं से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। क्रिकेट में खिलाड़ियों ने कई बार अपने फैसले बदले हैं और खुद मोहम्मद आमिर इसका उदाहरण है। उन्होंने पहले रिटायरमेंट ली थी और फिर 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए। इसलिए भविष्य में कुछ बदलना पूरी तरह असंभव है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस समय उपलब्ध जानकारी के मुताबिक आमिर का अपना फैसला बिल्कुल साफ रहा है। मोहम्मद आमिर एक किंवदंती बन चुके हैं। उनका करियर मुश्किलों से भरा था, उतार चढ़ाव से भरा था, लेकिन यह भी एक उदाहरण है कि कैसे एक खिलाड़ी अपने सबसे कठिन समय में भी वापसी कर सकता है। अब चाहे वो क्रिकेट से दूर हो या भविष्य में फिर से लौटे, उनका योगदान पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए लिखा रहेगा।